नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज अगर कोई एक मुद्दा है जो पूरे देश में छाया हुआ है तो वो है भ्रष्टाचार, और उसे हटाने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि लोकपाल बिल का लाया जाना निहायत ही जरूरी है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रावधान होगा जिसके जरिए भ्रष्टाचार पर, जो कि सर्वव्यापी दिखाई दे रहा है, आज कहीं न कहीं नकेल कसी जा सकेगी। और इसी पर आज हम एक महाबहस आपके सामने लेकर हाजिर हैं, जहां पूरी की पूरी अन्ना हजारे की टीम मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं, और साथ ही साथ 2 वरिष्ठ पत्रकार और करीब 200 से 250 लोग जो यहाँ पर इस भाषण को सुनेंगे भी, बातचीत को सुनेंगे भी और अपनी राय भी व्यक्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अन्ना जी से। अन्ना जी, आज आपने ललकार दी है कि 16 अगस्त को एक बार फिर आप अनशन पर बैठने की बात कर रहे हैं। क्या आपका पूरी तरीके से मोह भंग हो चुका है सरकार से लोकपाल बिल को लेकर? कल की मीटिंग से तो हमें ये महसूस हो रहा है कि जब सरकार ने यह तय किया था, जंतर मंतर पर हमारा अनशन हुआ था, पूरी देश की जनता खड़ी हो गई और सरकार ने उस टाइम पर यह तय किया था कि 5 लोग सरकार के और 5 लोग सिविल सोसाइटी ज्वाइंट कमेटी बनाएंगे, और ज्वाइंट कमेटी से हम लोग एक अच्छा ड्राफ्ट बनाएंगे। और आज 7 मीटिंगें हो गई, 16 अप्रैल से लेकर कल तक 7 मीटिंग हो गई। मीटिंग में सब ये चर्चा चलती रही और कल सरकार अचानक से मुकर गई कि ये ड्राफ्ट हम नहीं लाएंगे, आपका ड्राफ्ट अलग, हमारा ड्राफ्ट अलग, दोनों ड्राफ्ट। क्या किसी भी मुद्दे पर कोई सहमति बनती हुई नहीं दिख रही है सरकार और आपके बीच में? किसी भी मुद्दे पर क्या कोई सहमति बनती नहीं दिख रही है आपके और? मानने के लिए तैयार नहीं है तो पलट गई। राशिद जी, आखिरकार ये क्या हो रहा है? कांग्रेस के तमाम नेता अन्ना हजारे और उनकी टीम के खिलाफ एक के बाद एक आग उगलते जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये तानाशाह है, कोई कहता है कि भाई इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। आज खुद अन्ना हजारे आपके सामने। देखिए, एक तो मैं ऑफिशियल स्पोक पर्सन नहीं हूँ कांग्रेस पार्टी का, लेकिन जहाँ तक अन्ना जी की बात है, हम बहुत इज्जत करते हैं अन्ना जी की। सरकार आउट ऑफ वे कमेटी बनाती है, क्या आप अपने मशवरे दीजिए, मशवरे में बहस कीजिए, वो पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे। ये इख्तियार पार्लियामेंट को है, किसी कमेटी को नहीं। आपके उनके इख्तलाफात हैं आपके अंदर, और जो ऑफिशियल कमेटी के मेंबर्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो बात आप कहेंगे वो माननी भी चाहिए। अब आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री लोकपाल के तहत आने। राशिद, ये बुनियादी सवाल यहाँ पर है, जब आप सलाह मशवरा करने के लिए कमेटी का गठन करते हैं तो कम से कम बातचीत तो होनी चाहिए। बातचीत हो उससे पहले ही बयानबाजी शुरू हो जाती है। बिल्कुल गलत है। बातचीत हुई है, ये सब लोग कमेटी की मीटिंग में जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कमेटी का एक मेंबर जो कुछ बोलेगा बाकी सब लोग कहें कि हाँ ये ठीक है। इसीलिए है कि कंसेंसस बनाया जाए, कुछ आप कहें कुछ मैं कहूं, तभी कंसेंसस बनेगा। अगर आप जिद करेंगे नहीं यही बात माननी पड़ेगी, कंसेंसस कभी नहीं होगा। देखिए, हमारा मकसद है कि इस देश से भ्रष्टाचार दूर हो। हमारा मकसद है कि एक ऐसा कानून आए जिससे कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल जाने की, उसकी संपत्ति जब्त करने के और उसके नौकरी से डिसमिस होने के वाकई कोई रियलिटी बने। अब आप ये कहते हैं कमेटी के अंदर कि जो जिस किस्म का लोकपाल वो देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसके दायरे में नहीं आएंगे। अगर प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार करे तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। एमपीज अगर पैसे लेके अगर अंदर संसद के वोटिंग डालें तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। जुडिशरी में जजेस अगर पैसा लेके अगर कोई ऑर्डर करें तो उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के नीचे के ऑफिसर्स अगर वो करें तो उसकी जांच नहीं होनी। तो ले दे के जो लोकपाल बनता है वो लोकपाल 2-2.5 हजार ऑफिसर्स के ऊपर एक निगरानी करने का बस वो बनता है। ये मेरे हिसाब से लोकपाल नहीं है, ये जोकपाल बन जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री 122 करोड़ लोगों का नुमाइंदा होता है। पार्लियामेंट के मेंबर हर साल चुन के जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 13-14 लाख वोट पड़ते हैं, तब एक एमपी बनता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका प्रधानमंत्री को आप ये लोक आयोग के तहत कर देंगे, क्या आप देख के के साथ खिलवाड़ करना चाहते? और उनके साथ जुड़े हुए लाखों करोड़ों लोगों को नतमस्तक होकर के सलाम करता हूँ कि
भ्रष्टाचार को लेकर जो जागरूकता का माहौल पैदा किया, निश्चित तौर से वो काम सलाम करने योग्य है। चलिए मान लिया कि आप काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आपकी क्या राय है? लेकिन मुझे इस बात का बहुत कष्ट है कि अन्ना हजारे जी जैसे सज्जन व्यक्ति और उनकी पूरी टीम, शांति भूषण जी जिनको इंदिरा गांधी जी जैसी शक्तिशाली लीडर भी खरीद नहीं पाई जी, तो वो कैसे इन्होंने सोचा कि जो सरकार संसद के अंदर भ्रष्टाचार पे चर्चा नहीं कर सकती, जो सरकार नहीं, संसद के अंदर आपकी पार्टी का पोजीशन क्या है? क्या आप लोकपाल जी को उसी तरीके से लेना चाहते हैं जैसे अन्ना हजारे की टीम रखना चाहती है, या आप सरकार के साथ? मैं पूरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूँ। जो सरकार महंगाई पर जो है वो बहस के बजाय वोटिंग कराती है और कहती है देश के लोगों का जनादेश, हम मुद्दे से भटक तो इसलिए क्योंकि हमें चर्चा बहुत जल्द करनी है, इसलिए ये बताइए कि क्या आपको लोकपाल बिल का वो स्वरूप पसंद है जो अन्ना हजारे की टीम दे रही है, या आप सरकार के साथ? मैं ऐसी बात कहूंगा कि जो वायदा इससे किया गया सरकार ने, वादा तेरा वादा, वादे पे तेरा मारा गया, अन्ना ये सीधा साधा, तो अन्ना हम लोकपाल के समर्थन में हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार आपको वो स्वरूप पसंद है जो अन्ना हजारे की टीम दे रही है, या आप उस स्वरूप के साथ खड़े हैं जो अभी फिलहाल सरकार दे रही है? हम वो स्वरूप के पसंद है जो देश के लोग जिसे स्वीकार। आपका कौन सा स्वरूप हम ये जानना चाहते हैं? मुझे पूछना है क्या? नहीं सर, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे। ये बताइए आप क्या करेंगे इसको? नहीं, आप हम आपसे सीधा सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे। कोई बात नहीं, हम इससे सहमत है जो बात कह रहे हैं। रजनी जी बुरा मत मानिएगा, पार्लियामेंट में बनेगा। चलिए यही हम आपसे सुनना चाहते थे, पार्लियामेंट में बनेगा। चलिए तो आपके साथ एक और शख्स जुड़ जाते हैं, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी मानती है कि कानून पार्लियामेंट में ही बनेगा और उसका स्वरूप भी पार्लियामेंट बनेगा, ये आप भी मानते हैं, लेकिन ये आपके स्वरूप से सहमत है या नहीं, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी चुप है। विनोद जी आप बताओ। जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको स्वागत करता हूँ कि आपने चलिए देश में अच्छी, लेकिन आप अपनी राय स्पष्ट नहीं रख रहे हैं ना कि स्पष्ट हम पार्लियामेंट में रखेंगे बात। चलिए अभी नहीं रखेंगे। चलिए तो आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी। विनोद, अगर हम आपकी राय यहाँ जानना चाहें, अन्ना हजारे की टीम जो चीज सामने रखने की कोशिश कर रही है, आपको लगता है कि सरकार का पोजीशन उस पर सही है या सरकार अपने अधिकार से आगे बढ़कर बात कर रही है? आज के दिन मुझे पता नहीं कि सरकार का क्या पोजीशन है, क्योंकि सरकार का पोजीशन जब लिख के सामने आएगा तो पता चलेगा। और मेरा अनुरोध है अन्ना जी से कि अन्ना जी आप कैबिनेट की जब तक मीटिंग होती है तब तक आप इंतजार करें, क्योंकि कैबिनेट से जो बिल निकलेगा वही सदन में जाएगा और उससे उस वक्त तक आपको इंतजार करना चाहिए। आज दिल्ली में सुन रहा था, शांति भूषण जी कह रहे थे विसल ब्लोअर्स बिल की बात कर रहे थे और उसकी तारीफ कर रहे थे। वो विसल ब्लोअर्स बिल तो पार्लियामेंट की कमेटी से ही निकला, शांति भूषण, और आप भी पार्लियामेंट में रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उन, देखिए दो तरह की डेमोक्रेसी, एक तो पॉपुलर डेमोक्रेसी, बैठा हुजूम और एक इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी भी होती है, और हमको पूरी तरह से अपने इंस्टीट्यूशन पे विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनके विश्वास के अनुसार अगर इंस्टीट्यूशन काम करता है तो फिर ये लोग इंस्टीट्यूशन के खिलाफ थोड़ी है, जो इंस्टीट्यूशन उसका एक छोटा सा जवाब दे दें। ये बात कई हलकों में हो रही है कि जो तमाम हमारे पास प्रणालियां बनी हुई हैं, संसद है, कैबिनेट कमिटीज हैं, संसद की तमाम कमेटियां हैं, इन सब के परे एक सिविल सोसाइटी की बात आती है। और इसी में मनीष तिवारी का वो बयान दिया था जिसमें आपको एक तरह से तानाशाह, आपकी पूरी टीम को एक तानाशाह कहा गया था। क्या कहते हैं, ये तमाम जो कमेटियां हैं, जो तमाम प्रावधान हैं, इससे परे आप लोग हैं? सिविल सोसाइटी को हम सीमित जो मान रहे हैं यही हमारा दोष है। देश की जनता ये सिविल सोसाइटी में आती है, सबको भेजा है, एमएलए एमपी को किसने भेजा? जनता ने भेजा है। जनता इस देश के मालिक है, मालिक ने कि मेरे देश के लिए आप अच्छा काम करना, वो सही करती नहीं करती वो देखने का काम जनता का है। इसमें कोई दो राय नहीं है अन्ना जी, लेकिन एक अहम सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि तमाम इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके बारे में हर कोई चर्चा करा दिया। हम उसकी अवहेलना नहीं कर रहे,
हम सारे इंस्टीट्यूशन, वही अन्ना जी ये कह रहे हैं कि ये सारे इंस्टीट्यूशन अपना काम करें, लेकिन अगर इन इंस्टीट्यूशन से जो देश की जनता को अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस हैं, वो अगर पूरी नहीं होगी तो देश की जनता को उसके खिलाफ फिर आवाज उठाने का पूरा अधिकार है। उसको फिर ये ना कहा जाए कि आप पहले इलेक्शन लड़के आइए फिर आवाज उठाइएगा।